तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? कैपेसिटर कर रहे थे ना। कैपेसिटर में मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्या क्या बताया था कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कैसे क्वेश्चंस को, कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको सिखाया था। ठीक है ना। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग लिखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे अपना कि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने पे क्या होता है। ठीक है, तो पहला लिखिए टॉपिक डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक लिख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक। इसमें लिखेंगे सब्सटेंस हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। substance having no free electrons, no free electrons are known as dielectric. Substance having no free electrons are known as dielectric. ओके, हाँ या ना लिखने के बाद रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है ये देखिए। तो देखिए बच्चा लोग, जैसे मान लो कि यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। पहले वैक्यूम था इसके अंदर, पहले इसके अंदर क्या था? वैक्यूम था। इसका सेपरेशन जो था वो डी था, पहले सेपरेशन डी था, और पहले एरिया ऑफ प्लेट जो था वो ए था। पहले एरिया ऑफ प्लेट कितना था? ए था। जब इसमें कुछ भी डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं रखा हुआ था तो इसका कैपेसिटेंस होता था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये इनिशियल कैपेसिटेंस था। अब हमने क्या कर दिया, अब इस वाले कैपेसिटर में, उसी कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक सब्सटेंस फिल कर दिया जो कि डाइलेक्ट्रिक है। अब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देने से क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। सब्सटेंस फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो देखिए क्या, जब मैं आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहा था तो वहां पे बहुत सारी बातें बताया था। वहां पे मैं आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, एक तो बताया था क्या कि एक तो होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैक्यूम, फिर मैं बताया था एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम का भी अपना अलग अलग परमिटिविटी होता है। फिर मैं आपको बताया था क्या कि एप्सिलॉन जो है ना, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वेयर एप्सिलॉन आर को आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम चाहें तो के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताया था। इन सभी बातों को लिखते चलिएगा साथ साथ। बच्चा लोग इतना लिख लीजिएगा तो रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब याद कीजिए आप थोड़ा सा, वहां पे मैं और बताया था आप लोगों को कि
जो एप्सिलॉन आर होता है ये इतना आ गया। फोर्स का फॉर्मूला में बताया था कि फोर्स इन वैक्यूम क्या होता था, फोर्स इन वैक्यूम होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज अगर ऐसे मान लो थे, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था, R था, तो इनका फोर्स ऐसे हुआ करता था। सेकेंड केस में आपको बताया था कि इन्हीं दोनों चार्ज को, Q1 को और Q2 को अगर हम एक मीडियम में रख दें, जिस मीडियम का अपना कुछ ना कुछ क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, या इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है और रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन R है। इसको चाहिए तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, इधर वाला जो टर्म है ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन है, दिस इज एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कंप्लीटली क्या है, फोर्स इन वैक्यूम है। तो फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एक रिलेशन क्या आ रहा है, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप चाहिए तो लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एंड सिमिलरली जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे फोर्स बिहेव कर रहा था, वैसे ही फील्ड भी बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें लिख लीजिएगा यहाँ तक, यहाँ से लिखना चालू करना है। ओके एवरीवन, हाँ या ना, वेरी गुड। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लगा लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है ना वो के फैक्टर से वो डिक्रीज कर जाता है। आपको याद रखना है के फॉर वाटर इज 81 एंड के फॉर कंडक्टर या मेटल इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए के, मेटल के लिए के का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। वाटर के लिए के का वैल्यू कितना होता है, 81। ठीक है, ओके हाँ या ना, वेरी गुड। अब देखिए इसके बेसिस पे हम कुछ कुछ बातें देखते हैं कि कोई एक मीडियम है, या फिर ऐसा देख लीजिए, ऐसे इसको सीधा बनो, ये है कंडक्टर, और इधर की तरफ है कोई डाइलेक्ट्रिक, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो अपने को मालूम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, इस रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, चलो। तो वी नो दैट कि दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज विल नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ये क्या होगा, ये कंडक्टर से बिल्कुल भी पास नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कंडक्टर से पास नहीं होगा, ये हम पहले बता चुके हैं जब आपको कंडक्टर पढ़ा रहे थे।
भाई बच्चे हाँ या ना? ओके। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो अगर इधर की तरफ फील्ड कितना था, अगर इधर की तरफ फील्ड ई था तो डाइलेक्ट्रिक से फील्ड कितना पास होगा, डाइलेक्ट्रिक से जो फील्ड पास होगा ई इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल बी ई इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। और k का वैल्यू तो मोर देन 1 होता है। अगर k का वैल्यू बच्चों मोर देन 1 होता है तो किसी भी नंबर को मोर देन 1 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब ये नंबर छोटा हो जाएगा मतलब इसके अंदर से, डाइलेक्ट्रिक के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा जितना बाहर था। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। फिर जब इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी आपको ध्यान रखना है क्या कि कंडक्टर क्या कर रहा था, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल ही जीरो कर दे रहा था, जबकि डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा कमजोर कर रहा है कुछ ना कुछ फैक्टर से। मान लीजिए के फैक्टर से ये कमजोर किया। एवरीवन ये नोट कर लीजिए। यानी अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग ग्राफ बनाए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लिए हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ वो कुछ ऐसा आएगा। इधर की तरफ हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इधर की तरफ हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तुम चले जाओ, इधर की तरफ डिस्टेंस आर ले रहे हैं और इतना दूर क्या है, इतना दूर जो है सो कंडक्टर है, इतना दूर कंडक्टर है, फिर इतना दूर वैक्यूम है, इतना दूर क्या है, इतना दूर फिर से वैक्यूम है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा आएगा। पहले मान लीजिए कंडक्टर में अगर यहाँ से जा रहा था, कंडक्टर में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, तो जैसे ही वैक्यूम में यहाँ से जा रहा था, कंडक्टर में क्या हो जाएगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में उतना ही आ जाएगा। और फिर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इससे बाहर फिर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये वाला ग्राफ भी बना लीजिए। ये वाला प्लॉट कर लीजिए, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर क्या होता है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, मान लीजिए एक कैपेसिटर है, इसमें अगर हमने बच्चों डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ठीक है। तो इस बार क्या होता है, सी न्यू जो होता है, सी इक्वल होता है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी इक्वल कितना होता है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी। यानी ऊपर ऊपर यहाँ पे हम जो तो कैपेसिटर बना रहे थे, अगर यहाँ पे सी को इससे डिनोट कर रहे हैं तो दूसरा वाला जो कैपेसिटर इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक भरा है, इसका कैपेसिटेंस को सी डैश से डिनोट करेंगे। तो दिस सी डैश विल बी इक्वल टू, बच्चों आवाज आ रही है क्या, हाँ या ना? दिस सी डैश विल बी इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम यहाँ पे देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो सी डैश विल बी इक्वल टू के इंटू सी। यानी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऊपर में ये वाला 2 पॉइंट लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद रेज योर हैंड। ओके, अब यहाँ पे एक नोट देके पॉइंट लिखेंगे, नोट नोट on introducing dielectric between plates of capacitor, on introducing dielectric between plates of capacitor, capacitance
capacitance is increased by k times। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, k टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? वेरी गुड। अब चलिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो लिखिएगा केस 1, इंट्रोड्यूसिंग dielectric between plates of capacitor at constant voltage। Introducing dielectric between plates of capacitor at constant voltage। ठीक है, यानी कांस्टेंट वोल्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, आप कांस्टेंट वोल्टेज पे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे देख लीजिए कि ये कैपेसिटर था, ये था कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। बैटरी कितना का था, V वोल्ट का था। तो अगर इसको बच्चों हम बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं और ड्यूरिंग दिस टाइम जब बैटरी से कनेक्टेड है उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पे इसके प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं। जब पोटेंस जिसको बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब क्या हुआ, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक रखिए चाहे नहीं रखिए, इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहना है। भी क्या रहना है, भी कांस्टेंट रहना है। क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज हो सकता था। लेकिन बैटरी क्या करेगा, बैटरी पोटेंशियल को बोलेगा कि तुम कांस्टेंट रहो, जितना हो उतना ही रहो। ठीक है ना? ओके, हाँ या ना? सही बच्चे? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना जो दो फैक्टर बन रहा है, दो चीज बन रहा है, वो कैसा बन रहा है। तो इनिशियल जो था, इनिशियल डायग्राम कुछ ऐसा था, बैटरी भी पोटेंशियल का, कैपेसिटर C, और फाइनल डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। बैटरी पोटेंशियल भी, और ये कितना हो गया, ये हो गया k टाइम से इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया k। ठीक है, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया, तो अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया है k। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस जो कि शुरुआत में C था, अब Kc हो गया है। दूसरा बात करते हैं चार्ज पे। चार्ज पे क्या फर्क पड़ा है, तो इनिशियल इस पे चार्ज कितना रहा होगा, इस पे चार्ज रहा होगा इनिशियल, क्यू इनिशियल कितना था, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, सी इंटू भी, क्यू फाइनल कितना हो गया है, क्यू फाइनल इक्वल टू सी इंटू क्यू फाइनल इक्वल टू सी फाइनल इंटू भी तो कांस्टेंट रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू सी इंटू भी। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अगर क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू था तो क्यू फाइनल कितना हो गया, k इंटू क्यू हो गया। यानी चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज बाई k टाइम्स। एवरीवन, आया ना, आवाज आ रही है ना सबको? ओके, इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड। इसके बाद देखिए एनर्जी की अब बात कर लेते हैं। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा वैल्यू, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने देख लिया है। एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा,
तो एनर्जी यू इनिशियल कितना था, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, यू फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, अब सी का वैल्यू कितना हो गया, के सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर इनिशियल एनर्जी वाज यू, देन फाइनल एनर्जी इज के टाइम्स यू। आया ना? सही बच्चे, वेरी गुड। सेकेंड, अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया। तो फाइंडिंग वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया है ये फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये था बैटरी और इससे कितना चार्ज फ्लो किया है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद। तो पहले ये था ऐसा सिचुएशन, पहले इसके पास कितना चार्ज था, पहले इसके पास चार्ज था सी इंटू भी, इसके पास चार्ज कितना था प्लस में, इसके पास कितना था माइनस सी इंटू भी। बाद में इसके पास कितना चार्ज हो गया है प्लस के इंटू सी इंटू भी, और इसके पास कितना हो गया है माइनस के इंटू सी इंटू भी। मतलब यहां से कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो किया है, और वो चार्ज कितना फ्लो किया है, तो चार्ज जो यहाँ से फ्लो किया है वो है कितना, तो के सी भी माइनस सी भी, कितना अमाउंट का चार्ज फ्लो किया है, ये कितना हो जाएगा, इसमें सी भी हमने कॉमन ले लिया तो के माइनस वन, इतना अमाउंट का चार्ज क्या हुआ बैटरी से फ्लो किया है। तो बैटरी से अगर इतना चार्ज फ्लो करेगा तो देयरफॉर वर्क डन बाय बैटरी will be equal to, this will be equal to Q into delta V। तो Q कितना है, Q है सी भी इंटू के माइनस वन, सी भी इंटू के माइनस वन, Q इक्वल टू सी भी इंटू के माइनस वन इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, दिस will be equal to C इंटू V स्क्वायर इंटू के माइनस वन। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, इतना नोट कर लीजिए। सही बच्चे हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की। तो वो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों मैं आपको दो चीज पहले बता चुका था, क्या क्या, कि अगर ये एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, ये क्या है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, तो इसके नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, बार बार इसको बताता हूं क्योंकि बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। अगर ये कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, अगर ये कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, तो इसके नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज फॉर कंडक्टिंग चार्ज प्लेट एंड दिस इज फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट। तो यहां पे देखिए क्या, अगर अगर कैपेसिटर की हम बात करें तो वी नो दैट फॉर कैपेसिटर एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट नेगेटिव होता है, और ये कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट, यहां से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस प्लेट से दूर,
उसका वैल्यू हमने दे दिया E1 एंड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका नाम हमने दे दिया कितना, A2। तो E नेट कितना होगा, E नेट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एक ही है, तो इसको हमने जोड़ दिया, E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एवरीवन, हाँ या ना? ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेकेंड केस में हमने क्या किया है, सेकेंड केस में प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है। जब प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज्ड बाय फैक्टर ऑफ के। ई इन डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या होता है, ई इन वैक्यूम बाई के। तो ई नाउ जो न्यू ई होगा, ई का नया वैल्यू होगा, वो कितना होगा, सिग्मा बाई के इनटू एप्सिलॉन नॉट इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी अगर अगर पहले अगर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई बाई के। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई बाई के। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई बाई के। एवरीवन, हाँ या ना? रेज योर हैंड अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो। अच्छे से कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। वेरी गुड रंजय, बाकी बच्चे बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहना है, पोटेंशियल क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड। तो सिंस बैटरी इज कनेक्टेड देयरफॉर पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इतनी सारी अपनी बातें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है फैक्टर, इसकी अगर बात हम करें, चलिए ठीक है, चार्ज चेंज हो रहा है। ओके, अब आते हैं सेकेंड केस में। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है कि इंसर्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक between plates of capacitor at constant charge। इसको नोट कर, इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो इस बार देखिए क्या हो रहा है, इतना सबने नोट कर लिया क्या, हाँ या ना? इस बार देखिए बच्चा लोग क्या हो रहा है, इस बार जो अपना कैपेसिटर है ये ऑलरेडी पूरा का पूरा चार्ज है, ठीक है। यानी इस बार का सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ कि ये है कैपेसिटर, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, लेकिन इसके दोनों प्लेट के ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज है। मान लीजिए कि इस वाले प्लेट पे प्लस Q0 चार्ज है और इस वाले प्लेट पे माइनस Q0 चार्ज है। एंड इन दिस सिचुएशन हम क्या कर रहे हैं, इन दिस सिचुएशन हम इसके प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को ला रहे हैं, बहुत स्लोली ला रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक को हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। दिस इज इंसर्टेड स्लोली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में क्या कोई बैटरी कनेक्टेड है, नहीं। जब बैटरी था तो वो क्या बोल रहा था, बैटरी बोल रहा था कि हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे और चार्ज को यहां से यहां खींच के कौन ला रहा था, बैटरी ला रहा था। अब बैटरी ही नहीं है तो चार्ज खींचने के लिए कोई है ही नहीं,
यानी चार्ज दोनों प्लेट्स पे क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, चार्ज इज कांस्टेंट। इन दिस सिचुएशन चार्ज क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब देखो बच्चा लोग, अगर चार्ज को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं तो अब यहाँ पे अपने पास दो सिचुएशन बन जाएगा। क्या क्या बनेगा देखिए, एक तो अपने पास ये इनिशियल सिचुएशन था, दिस वाज इनिशियल सिचुएशन प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और ये हो गया फाइनल सिचुएशन प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन इस बार क्या आ गया है, इस बार डाइलेक्ट्रिक आ गया है इनके प्लेट्स के बीच में। तो अब क्या करें, अब क्या होगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सी इनिशियल अगर सी था तो सी फाइनल क्या हो जाएगा, के टाइम्स सी। कैपेसिटेंस तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये कितना था, ये था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये कितना रहेगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नोट कर लीजिए इतना। सही बच्चे, हाँ या ना? ओके, अब आते हैं देखते हैं वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बैटरी था तो बैटरी वोल्टेज कांस्टेंट बना के रखे हुए था, इस पर बैटरी तो है नहीं, मतलब डेफिनेटली वोल्टेज पे फर्क पड़ेगा। वी नो दैट C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। और इस बार क्या है, इस बार चार्ज कांस्टेंट है, तो अगर इस बार चार्ज कांस्टेंट है तो अगर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर V इनिशियल इक्वल्स टू V था तो V फाइनल कितना होगा, V फाइनल विल इक्वल टू Q फाइनल बाई C फाइनल। Q फाइनल तो Q ही है, और C फाइनल कितना हो गया है, KC हो गया है। तो K बाई C किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो V फाइनल विल बी इक्वल टू V बाई K। यानी यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? सही बच्चे, ओके वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद चार्ज का हमने बात कर लिया, पोटेंशियल का बात कर लिया, इन सभी के बाद अब बात कर लेते हैं क्या, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल इक्वल टू कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। यानी इस बार फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड पे वैसा ही फर्क पड़ेगा जैसा पहला पड़ा था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल विल बी इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एप्सिलॉन आर आ चुका है, समझिए फिर से देख लीजिए। इनिशियली क्या था, इनिशियली तो अपना ऐसा कैपेसिटर था, उसके प्लेट्स के बीच में एयर था, तो क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे। लेकिन अब इसके प्लेट के बीच में क्या आ गया है, अब इसके प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया है। तो डाइलेक्ट्रिक जब आ गया है तो कितना लेंगे, क्यू नॉट बाई ए इंटू एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन कितना होता है, क्यू नॉट बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए के टाइम्स हो गया। तो ई फाइनल क्या लिखेंगे, ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल बाई के। सही बच्चे, हाँ या ना? एनर्जी पे देखिए क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी पे तो यू इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पे इसका ये देखिएगा इफेक्ट देखेंगे अब। तो यू इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल, तो यू का तो बहुत सारा फॉर्मूला था, एक तो था हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं इसलिए इस वाले फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c भी इसको बोलते थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो इसका यूज कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है और सी वेरी कर रहा है, तो अपन इसका हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि सी के वेरिएशन का अपने को रिलेशन मालूम है। तो यू इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई
2 इंटू सी फाइनल, और सी फाइनल कितना है, दिस विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 सी फाइनल इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी इनिशियल। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 सी इज यू इनिशियल, क्यू स्क्वायर बाई 2 के सी इज यू फाइनल, तो हम क्या बोल सकते हैं, यू फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल बाई के। सही बच्चे, हाँ या ना यहां तक? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो हो गया कुछ डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन। अब देखिए क्या, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। टाइम आउट हो जाएगा बच्चों, तो जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में लगने वाला फोर्स। तो मान लीजिए ये एक कैपेसिटर था, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज था। अपने को चाहिए कि ये वाला कैपेसिटर जो है इसको कितना से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को, माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट को कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये फाइंड करना। तो वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। यानी अगर ये फोर्स अपने को फाइंड करना है तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मालूम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मालूम है। अगर पॉजिटिव वाले प्लेट के कारण इधर की तरफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव वाले प्लेट के कारण इधर की तरफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E नेट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ऐसा हम लिख सकते हैं। E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपने पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे अपने पास सिग्मा नहीं है। जब सिग्मा नहीं है बच्चों, मैंने थोड़ा गलती बोल दिया था, ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पे अपने पास सिग्मा नहीं है। अगर सिग्मा नहीं है तो अपने मालूम है सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ या ना, सही बच्चे बताएंगे? ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, अब उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू क्यू इनटू ई, तो दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा गलती कर दिया मैं, रुक जाओ, देखो क्या गलती हो गया है। हमने यहाँ पे टोटल फील्ड कैलकुलेट कर दिया। बच्चों फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, अभी ये टाइम आउट होने वाला है, रिज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद नए सेशन में इसको मैं बताता हूँ कहाँ गलती हो गई आपने।